प्राचीन आर्यन सभ्यता का विकास सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र तथा उत्तरी भारत के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में हुआ था। आर्य सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया था। इसी आधार पर प्राचीन उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। आज के लेक्चर में मैं आपको वैदिक सप्त सैंधव प्रदेश तथा आर्य सभ्यता की लोकेशन तथा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। वैदिक सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का क्षेत्र था। ये 7 नदियाँ सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ तथा प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी हैं। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा वैदिक सरस्वती नदी के क्षेत्र को वेदों में सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री, झेलम का वितिस्ता, चेनाब का अक्षिणी, रावी का परुष्णी, व्यास का विपासा है। हालांकि ऋग्वेद के नदी सूक्त के अनुसार सप्त सैंधव की 7 नदियों में सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास के अलावा 7वीं नदी कुभा वर्तमान काबुल, स्वास्तु वर्तमान स्वात, गोमती वर्तमान गोमल नदी या क्रमु वर्तमान कुर्रम नदी हो सकती है, क्योंकि ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को सप्ता स्वासा कहा गया है, जिसका अर्थ है शी विथ 7 सिस्टर्स, अर्थात सरस्वती के अतिरिक्त 7 अन्य नदियाँ। वैदिक साहित्य में सिंधु एवं सरस्वती नदी का उल्लेख बहुत बार है तथा इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदियाँ माना गया है। वैदिक सप्त सैंधव प्रदेश का विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत, पाकिस्तान के सिंध एवं पंजाब प्रांत तथा वर्तमान अफगानिस्तान में था। आर्यों को वैदिक सप्त सैंधव प्रदेश का मूल निवासी माना जाता है। आर्य कौन थे, इसको लेकर अभी भी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। फॉरेन स्कॉलर्स व कुछ इंडियन स्कॉलर्स के अनुसार आर्य यूरेशिया के स्टेप ग्रासलैंड्स के नोमेड घुमंतू पशुचारक लोग थे, जिन्होंने सिंधु नदी क्षेत्र में इन्वेजन किया तथा यहाँ बस गए। बाद के समय में ये लोग गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में बसे, जहाँ इन्होंने अत्यधिक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। जबकि दूसरे मत के अनुसार आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे, न कि बाहर से आए आक्रमणकारी। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही थी, अर्थात आर्यन सभ्यता 3500 BCE के आसपास प्रारंभ हो गई थी तथा आर्यों द्वारा वेदों की रचना इसी समय से प्रारंभ हो गई थी। हालांकि इन्हें लिपिबद्ध अर्थात लिखा बाद के काल में गया था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानने वालों के अनुसार विभिन्न माइग्रेटरी वेव्स अर्थात विभिन्न
प्रवास चरणों में यूरेशिया से सेंट्रल एशिया होते हुए आर्य लोग इस क्षेत्र में आकर बसे। इनके अनुसार 2000 BCE से आर्य सिंधु घाटी क्षेत्र में बसने लगे और यह मुख्यतः खेतीहर तथा पशुपालक थे। इनके अनुसार आर्यों द्वारा 1500 BCE से 600 BCE के मध्य वेदों की रचना की गई। इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है, अर्थात वैदिक काल 1500 BCE से लेकर 600 BCE के मध्य का समय है। यह काल प्री अर्बन आर्यन फेज अर्थात आर्यों की नगरीकरण से पूर्व की अवस्था कहलाती है। 600 BCE से लेकर 500 CE से यहाँ अभिप्राय कॉमन एरा ईसा के जन्म के बाद के समय से है के मध्य का समय पोस्ट वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल कहलाता है। यह काल अर्बन आर्यन फेज अर्थात आर्य सभ्यता का नगरीय चरण कहलाता है, जिसमें आर्यों द्वारा उत्तरी भारत में हिमालयन फुट हिल रीजन, हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र तथा गंगा यमुना नदियों के मैदानी क्षेत्रों में विशाल साम्राज्यों की स्थापना की गई तथा दक्षिण भारत की ओर भी आर्य सभ्यता का प्रसार किया। यहाँ यह ध्यान रखें कि वैदिक सरस्वती नदी विलुप्त नदी है और वर्तमान घग्गर नदी को वैदिक सरस्वती नदी का ही बचा हुआ अंश माना जाता है, जो कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। आर्यों द्वारा बसे होने के कारण प्राचीन काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में सिंधु नदी क्षेत्र, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में नर्मदा ताप्ती नदी के मैदानी क्षेत्रों तक था। प्राचीन आर्यावर्त के नगरों तथा नगरीय व्यवस्था को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको दक्षिण भारत में विकसित द्रविडियन सभ्यता की जानकारी दूंगी।